हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। किसी भी देश की इकोनॉमी अप्स एंड डाउन्स फेस करती है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस साइकिल। अप ट्रेंड को कहते हैं इन्फ्लेशन, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होता है। डाउन ट्रेंड को कहते हैं रिसेशन, जब मनी सप्लाई कम होता है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस के दो फेजेस हैं और किसी भी कंट्री को अगर इनसे डील करना है तो उनके पास दो रास्ते हैं। गवर्नमेंट एक्शंस, जिन्हें फिस्कल पॉलिसी टूल्स कहते हैं, सेंट्रल बैंक द्वारा लिए गए एक्शंस, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर कभी इंडिया में कोई इकोनॉमिक या मॉनेटरी क्राइसिस आता है तो ये आरबीआई का काम है उनसे डील करना। इसके लिए आरबीआई को कुछ टूल्स चाहिए रहते हैं, विच आर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलएफ, एमएसएफ एटसेट्रा। इन सब को आरबीआई तय करता है। तो समझते हैं एलएफ वर्सेस एमएसएफ। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एलएफ के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट द्वारा कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म विद द प्रेजेंस ऑफ अ कोलेटरल सिक्योरिटी और यू कैन से गारंटी। और रिवर्स रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट के रूप में रखते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म, और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं, जिस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कमर्शियल बैंक्स को अलाउ करती है आरबीआई से लोन लेने के लिए थ्रू रेपो रेट और आरबीआई को लोन देने के लिए थ्रू रिवर्स रेपो एग्रीमेंट इन शॉर्ट टर्म। एमएसएफ जो कि फिलहाल 5.65% है, विच इज इक्वल टू बैंक रेट, वो रेट है जिसपे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट मनी बोरो करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अगर आरबीआई से ओवरनाइट मनी लेना है तो उन्हें ब्याज दर लगेगा 5.65% और उन्हें आरबीआई के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करनी होगी। जस्ट लाइक बैंक रेट, एमएसएफ इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। एलएफ में मिनिमम बिडिंग अमाउंट है 5 करोड़, वही एमएसएफ में है 1 करोड़। एलएफ में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कमर्शियल बैंक्स के पास जितनी सिक्योरिटीज़ हैं वो उतनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को सेल करके लोन ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ एमएसएफ, कमर्शियल बैंक अपने नेट डिपॉजिट्स का सिर्फ 2% तक ही बैंक से ओवरनाइट मनी बोरो कर सकते हैं। नेट डिपॉजिट NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, विच इज इक्वल टू सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक माइनस डिपॉजिट्स ऑफ अदर बैंक्स। एलएफ फैसिलिटी आरबीआई के सभी क्लाइंट्स के लिए हैं, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। वहीं एमएसएफ फैसिलिटीज ओनली फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। एलएफ में जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते या देते हैं तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड कर रहे हैं वो उनके एसएलआर कोटा से अलग है। हमने एसएलआर में डिस्कस किया था, इट इज दैट पार्ट ऑफ नेट डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक जो उन्हें खुद के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड। तो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप एलएफ के केस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एमएसएफ, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी सेल कर सकती हैं। लेट अस सी द मैकेनिज्म व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एंड माय मूल मंत्र सेज इंक्रीज द रेट। जैसे ही रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा, कमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब कस्टमर्स को लोन नहीं मिलेगा तो उनके पास भी कैश इन हैंड डिक्रीज होगा, वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई और लिक्विडिटी कम होगी, डिमांड कम होगी और प्राइसेस भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। सेम इज द केस विद एमएसएफ। एमएसएफ जब इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक्स के लिए बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी। जब कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा है तो कस्टमर्स के लिए भी लोन लेना महंगा कर देंगे और कस्टमर्स बोरो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज एंड प्राइसेस विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बाहर आ पाएगी। एंड रिवर्स विल हैपन इन केस ऑफ रिसेशन। रिसेशन में ऑलरेडी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, आरबीआई का काम है इन रेट्स को कम करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। तो जैसे ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगी, कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स होंगे टू गिव लोन टू देयर कस्टमर्स बोरोइंग जब इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, प्राइसेस इंक्रीज होती है। सेम इज द केस विथ एमएसएफ। एमएसएफ अगर कम होगी तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से इजीली लोन ले पाएंगे सस्ती दरों पे,
वो कंज्यूमर्स को भी सस्ती दरों पे ब्याज देंगे। जब कंज्यूमर्स ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेस। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हम रिसेशन की सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। LF को इंट्रोड्यूस किया था नरसिम्हा कमेटी ने थ्रू बैंक सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1998। वहीं MSF को RBI ने इंट्रोड्यूस किया था इन 2011। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज गिव मी योर फीडबैक एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।